यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक मैंने जो लिया है वो एक साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसकी वजह से कभी कभी जब मैं क्लासेस में बैठती थी, जो हमारे हॉस्पिटल में क्लासेस होते हैं, तो इस एरिया को बहुत कम लोग छूते थे, इस एरिया को बहुत कम टच करते थे, क्योंकि सब लोग लॉजिकल एप्लीकेशन में लगे रहते हैं कि अच्छा इसको बताइए, ये डिसऑर्डर हो रहा है या फिर मेरे मन में ऐसी बात हो रही है, तो मैं उसके लिए क्या करूं। तो वो क्या करूं का सोल्यूशन तो सब मांग लेते हैं, लेकिन क्यों हो रहा है, जैसे अजय ने अभी पूछा, विच इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कि क्यों हो रहा है। अभी अजय ने बायोलॉजिकली पूछा कि शरीर में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे हमारा मन जुड़ा है, हमारा मन जवाब देता है, हमारा मन असर करता है, जिस चीजों का हमारे मन का असर होता है। सो वो बहुत ही गहराई से जब आप मनोविज्ञान में जाओगे तो बहुत कम साइकोलॉजिस्ट इस चीज को यूज करते हैं, क्योंकि इतनी गहरी है कि बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं। लेकिन मैं इस चीज के लिए आपको बहुत इनकरेज करना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमने टॉक शुरू किया था, वो तरीका सिर्फ साइंटिफिक नहीं था, वो फिलॉसफी पे भी जाना पड़ता है, क्योंकि जब तक साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट, मैंने तो एमफिल नहीं करी हुई है लेकिन क्लासेस जरूर अटेंड करी हुई है सारी, तो डिग्री नहीं ली हुई है, तो उसमें एमफिल क्या है, मास्टर्स ऑफ फिलोसफी। जब तक आप फलसफा, फिलोसफी को नहीं जानोगे कि आपकी जिंदगी कैसे चलती है, और उसमें हमारे दिमाग का एक एरिया जिसके बारे में हम हर वक्त बात करते हैं, वो है हमारी बुद्धि, वो निग्लेक्ट रहती है, वो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर हम सिर्फ ऊपरी बातों पे ध्यान देकर अपनी जिंदगी चलाते हैं। और जब कोई ऐसी घटना घटती है, जब कोई सिचुएशन आती है जो हमारे दिन रात की स्केड्यूल या टाइम टेबल से एकदम से हटके हो जाता है, तो हम सब हिल जाते हैं, क्योंकि हमारे को रुकना नहीं आता। तो ये जो फलसफा है, ये जो फिलॉसफी है, ये जाननी बहुत जरूरी। उसी में से आज मैं एक टॉपिक, फिलॉसफी, साइकोलॉजी टुडे ने बहुत खूबसूरती से इसको समझाया है। और ये वाली जो टॉपिक है, इसको मैंने पहले भी थोड़े टॉक्स इस पे दिए हैं, क्योंकि ये समझ लीजिए आपके पेड़ का जड़ है। अगर आपके पेड़ में कीटाणु के जड़ में कीटाणु है, तो आपको मालूम है कि वो पेड़ कैसा उगेगा। आपके पेड़ का जड़ हेल्दी है, तो आपको मालूम है कि उसके फल कैसे उगेंगे। तो ये पेड़ का जड़ है। अगर इस पे आप ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ तना पे ध्यान देंगे, ब्रांचेस पे ध्यान देंगे, फल पे ध्यान देंगे, तो आप हर वक्त इन्हीं पे हमेशा रहेंगे कि फल ठीक नहीं निकला, ये निकला। लेकिन आप लोगों के साथ ये बात करके मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग रूट्स से जिंदगी जीते हैं। आप बिल्कुल समझ लीजिए धरती के साथ सिमटे हुए हैं। सो ये आज का टॉपिक है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कारण और प्रभाव का नियम। अब नियम तो बहुत ही स्ट्रिक्ट टॉपिक होता है, क्योंकि नियम नहीं होता तो हम बदलाव नहीं ला सकते। नियम है तो बदलाव है। तो इस नियम में ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, नियम में मोटिवेशन चाहिए, एक उत्साह चाहिए कि मैं क्यों नियम करूं, किस लिए करूं, मैं अपने आप को बदल रही हूँ, बदल रहा हूँ, किस लिए बदल। तो वो किस लिए का जो एक हम निर्माण जब करते हैं, तो हम एक नियम बनाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहीं पे हम गलती करते हैं। जिंदगी में आने, धरती पे आने के बाद ही आपको जो धरती है, जाने अनजाने में आपको पता नहीं होता, वो अपने नियम से चलती है। आप वो नियम निभाओ या ना निभाओ, आपको उसकी बुद्धि दी जाती है, आप उस बुद्धि का इस्तेमाल करो ना करो, नियम धरती जरूर निभाती है। इसीलिए आज जो ये क्राइसिस हो रहा है, ये हमारी जो नियम होता है, और नियम किससे चलता है, धरती अपना नियम निभाती है। कैसे? सूरज हर सुबह आता है, चांद हर शाम को रात को आता है, और हमारी धरती चलती रहती है, रुकती नहीं है। अगर ये नियम नहीं होगा तो क्या होगा?
और जब बहुत धरती में प्रॉब्लम आती है तो धरती रिएक्ट करती है, धरती उसका असर दिखाती है। अब धरती कहती है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। लेकिन अगर हम इस नियम को नहीं निभाएंगे तो धरती अपना काम करती रहेगी, और धरती ने आज भी वो काम करके दिखा दिया। तो आज हम इस नियम के बारे में बात करेंगे। तो कारण और प्रभाव, ये होता है बेसिकली जो कॉज एंड इफेक्ट है, ये एक इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू फिनोमेना इन विच वन फिनोमेना इज द रीजन बिहाइंड द अदर। ये वो रिश्ता है जो किसी घटना से ही घटता है, किसी घटना की वजह से ही ये असर आता है, जो प्रभाव आता है। कोई घटना होती है तो प्रभाव आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ईटिंग टू मच फास्ट फूड विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी लीड्स टू वेट गेन। फॉर एग्जाम्पल, इसका ये है कि अगर आप जंक फूड ज्यादा खाएंगे और अगर आप एक्टिविटी नहीं करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी, तो आप आपका वेट गेन हो जाता है, आप में मोटापा आ जाता है, या फिर आपका हेल्थ ठीक नहीं रहता है। तो इसके और भी एग्जाम्पल है कि कोई घटना, जैसे अभी कोरोना की, कोविड की घटना घटी है, तो किसी वजह से घटी है। ये कोरोना कोविड जो है, ये असर है, ये प्रभाव है। कारण क्या है वो हम सब जानते भी हैं, लेकिन नजरअंदाज भी कर देते हैं। और जो कारण होते हैं वो मैं आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगी। कि जब एक ऐसा वक्त आता है कि जब हमारे को ऐसा प्रभाव मिलता है, कोई घटना घट जाती है, उसके कुछ कारण होते हैं। आज वो मैं कारण आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला कारण होता है, एक और चीज कहना चाहूंगी जो मैंने यहाँ लिखा है अपने नोट्स में आज के टॉक के लिए। कॉज एंड इफेक्ट नॉलेज इज देयर इन ऑल एरियाज। मतलब ये जो कारण और प्रभाव का जो ज्ञान है, ये सब में है। क्योंकि हम चाहे अपने पुराण में, अपने शास्त्रों में, अपनी रिलीजन में हम ये सुनते रहते हैं, कर्म। कर्म दूसरा शब्द है, कॉज एंड इफेक्ट थोड़ा साइंटिफिक शब्द आ जाता है, क्योंकि ये हर जगह देखा जाता है। तो ये ज्ञान हर जगह होता है, और when we become aware of it, it will help us to be wiser each day. जब हम इसके हम अवेयर हो जाते हैं, इसको समझना शुरू कर देते हैं, कारण और प्रभाव के जो साइंस है उसको समझना शुरू कर देते हैं, तो हम हर दिन बुद्धि से जीते हैं, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत बारी देखा गया, ये पहले भी मैंने आपको बोला था, आज भी बोलूंगी, कि हम हमेशा कोई तकलीफ जब खत्म नहीं होती है और जब तकलीफ पे तकलीफ होती रहती है, तो हम कभी ब्लेम कर देते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर का। मैंने जो एक बारी आपको टॉक दिया था इंस्टिंक्ट और एक्सटिंक्ट का, तो वो क्या होता है कि इंटरनल फैक्टर हमें होता है एंजाइटी का, इम्पल्सिविटी का, मतलब एकदम से उतावलापन आ जाना कि मुझे ये करना है। और उसका जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है, क्योंकि मुझे कोई ये करने पे मजबूर कर रहा है। तो जब हम इसमें बुद्धि नहीं डालते, तो वो प्रॉब्लम जो है, जो उसका नतीजा निकलता है, कोई भी जब भी नतीजा एकदम उत्साह से निकले, उतावलेपन से निकलता है, तो वो हमेशा देखा गया है, 80% देखा गया है कि उसका नतीजा ठीक नहीं होता। वो आपको फिर से उस पर एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो इसका मतलब हम बुद्धि से काम नहीं लेते। तो जहां पे भी आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम है जो खत्म नहीं हो रही है, तो उस प्रॉब्लम में देखिए कि कहीं ना कहीं बुद्धि की कमी है। और बुद्धि आपको लगता है हम में है कि हम सोच समझ के कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शायद लक नहीं काम कर रही, गुड फॉर्च्यून नहीं काम कर रहा, हमारा भाग्य काम नहीं कर रहा। नहीं, भाग्य सबके साथ सबसे अच्छा फ्रेंड है। आप लोगों का सबसे अच्छा दोस्त आपका भाग्य ही है, जो आपके साथ चलता रहता है। आप उसमें बिलीव करो ना करो, ये आपके अंदर का एक डाउट होता है, इसको कहते हैं सेल्फ डाउट, कि आपको अपने अंदर ही विश्वास नहीं होता। आप हमेशा जिंदगी डर डर के जी रहे होते हैं, जिसकी वजह से डर भी कहाँ से आता है वो भी मैंने आपको बताया था, कि जो हमारे तजुर्बे होते हैं वो हमारे अंदर डर पैदा कर देते हैं। और वो डर जो होता है वो हमारे ब्रेन के एक हिस्से में कहानियां बन के रह जाती हैं, जो बार बार एक हथौड़े की तरह हमारे को याद दिलाता है, देखा तुमने ऐसे किया था, मत करो, फिर से हो सकता है।
ये बात कभी नहीं सुननी चाहिए। दूसरी चीज, बुद्धि हमने जब कोई कर्तव्य कर रहे हैं, जब कोई कारण हम कर रहे हैं, किसी कारण से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें ज्ञान लेना बहुत जरूरी है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो जैसे आज मेरे को एक केस मिला, तो मेरी क्लाइंट कहती है कि उसने अपने पापा से वो अपने घर वापस गई, वो दिल्ली में रह रही थी अपने मामा मामी के घर में, तो वो अपने सहारनपुर में अपने घर वापस गई इन लॉकडाउन में। तो उसके मम्मी पापा से थोड़ी बनती नहीं थी, उसकी पापा से स्पेशली भी बनती थी। तो वो अपने मामा मामी के पास यहाँ पे पढ़ के यहाँ पे साइकोलॉजी कर रही थी, वो मेरी स्टूडेंट है। तो आज उसके साथ मेरा सेशन था, तो उसने मुझे अर्जेंट सेशन के लिए बुलाया। तो उसने फिर मुझे बताया कि मेरी पापा से लड़ाई हो गई, उन्होंने मुझे समझा नहीं कि मैं कनाडा जाना चाहती हूँ। उन्होंने बोला कि देखते हैं, अभी टाइम ठीक नहीं है, लेकिन ऑनलाइन एडमिशन्स तो चल रहे हैं, मुझे क्यों नहीं लेने दे रहे। तो वो कहीं ना कहीं उसने समझाने की कोशिश भी करी, लेकिन उस समझाने में उसके फादर को उतावलापन आ गया, गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला इस घर में वैसा ही होगा जैसे मैं कहता हूँ। अब यहाँ पे वो साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा करती है खुद भी, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान भी है, गलतियां हो जाती है। तो उसको फिर मैंने यही बताया कि इसका मतलब आपके पापा में सोचने की क्षमता नहीं आ रही है, इसलिए वो बार बार आपकी जिंदगी में कारण और प्रभाव का चक्कर खत्म नहीं हो रहा। तो जब सोचने की क्षमता नहीं होती है, बुद्धि की कमी होती है, तो उसको एक सिम्टम समझा जाता है, जो एक साइकेट्रिस्ट या फिर मनोवैज्ञानिक, कोई भी चिकित्सक को रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि जो गुस्से से जवाब दे और सोच समझ के ना करे, और दूसरा इंसान आपके सामने बड़े आराम से आपसे बात कर रहा हो और बार बार आप गुस्से में बोले कि जैसा मैं कहता हूँ वैसे करो, तो ये गलत है। तो या तो उनको सही रास्ता दिखाना, या फिर वो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पा रहे, तो दवा की जरूरत हो सकती है। तो उसमें क्या ज्ञान देना चाहा मैंने, और उसको मैंने उससे शेयर किया ये ज्ञान, कि आपके पापा को क्या करना चाहिए था। आप अपने पापा को सिखा सकते हैं कि चलो बेटा आ जाओ, मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ, हमारे घर की बैलेंस शीट क्या है, हमारा बजट क्या है घर का। हमारे देखो ये हमारा बैलेंस शीट है, और ये हमारे घर का बजट है। इतना हमारा घर का खर्चा जाता है, इतना हमारा रहने सहने का खर्चा जाता है, इतना मैं आपके पढ़ाई पे डाल सकता हूँ, इतना मैं पढ़ाई पे नहीं डाल सकता हूँ। तो ये करते कराते आपने कुछ उसके साथ पहले हादसे हुए थे जिसकी वजह से पापा डर भी गए कि आपने इस वक्त कुछ ऐसे हादसे किए थे जिसकी वजह से पैसा डूब गया। कोई बात नहीं, मैं आज भी आपको सहारा देने को तैयार हूँ, आपको सपोर्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन आप बताओ कि इस बजट में आज लॉकडाउन के वक्त जब मेरी फैक्ट्री भी ठीक नहीं चल रही, आप इसको कैलकुलेट करके बताओ क्या हम बजट निकाल सकते हैं। अगर वो बजट निकाल सकते हैं तो मैं मानता हूँ, नहीं निकाल सकते तो आप मेरी बात समझ जाओ, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो ये बात उसको भी, मेरी क्लाइंट को भी समझ आया, उसने भी ये बात समझी। तो ज्ञान बहुत जरूरी होता है जब भी कोई आप फैसला ले रहे होते हो, जो फैसला जिसकी वजह से कभी कभी परिवारों में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। इस ज्ञान की वजह से हम लोग कारण और प्रभाव के शिकार नहीं बनते, बल्कि कारण करते हैं अच्छा, और उसका प्रभाव अच्छा मिलता है। और अगर कभी अच्छा नहीं मिलता तो भी बुद्धि साथ देती है, और हम अपने मन को शांत करके अगली बार फिर से ट्राई करते हैं। तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ से हमारे कारण प्रभाव के शिकार बनते हैं। सबसे पहला मैं वातावरण से लूंगी। मेंटल पोल्यूशन लीड्स टू डीजेनरेशन ऑफ सोसाइटी। मेंटल पोल्यूशन क्या है? हमारी जो मन के प्रदूषण होता है, हमारी मन की सोच होती है, तो उसकी वजह से हमारा पतन होता है कि हमारे सोसाइटी ठीक रास्ते पर नहीं जाती। तो आप देखेंगे कि आप इतने बड़े देश में रह रहे हैं या इतनी बड़ी दुनिया है, तो आप देखेंगे कि मेंटल पोल्यूशन कहाँ नहीं है। आप दिन भर किसी ने आपको कुछ कह दिया, या काम ठीक नहीं चला, या रिश्ता ठीक नहीं बन रहा, या फिर पढ़ाई ठीक नहीं चल रही, या बच्चे ने कहना नहीं माना, तो आपके मन में नेगेटिविटी आ जाती है, नकारात्मक सोच आ जाती है। तो उसको ही मेंटल पोल्यूशन कहते हैं। मेंटल पोल्यूशन और भी कहते हैं कि जब आप
कहीं किसी वजह से खुश नहीं होते हैं, तो आप अपने मन को खुश रखने के लिए कुछ नकारात्मक बातें अपने दिमाग में ऐसी डाल देते हैं जिससे आपको एक हाई मिलता है, एक बहुत ही अमेजिंग सी अच्छी सी फीलिंग मिलती है, लेकिन वो आपकी फिर आदत बन जाती है। इसको मेंटल पोल्यूशन कहते हैं। किसी को हानि पहुंचा देना, सोचना कि मैं इसने मेरे साथ ऐसे किया, सोच से भी हम हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि हम अगर मन घड़त कहानी अपनी आंखें बंद करके किसी को मारना चाहें तो शायद फिजिकली नहीं मार पाए, लेकिन आंखें बंद करके उसको थप्पड़ मार रहे हैं, तो वो भी मेंटल पोल्यूशन है, वो भी आपका मन प्रदूषण बनाता है, जिससे आपके समाज पर बुरा असर होता है। दूसरा है वाटर वेपर कॉजेस नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो आपका जो जल वाष्प है, जो वाटर वेपर होता है, तो वो आपके जैसे नेचुरल ग्रीन हाउस जो आपका होता है वो बनाता है। तो हर हर कारण का एक इफेक्ट होता है। हमारा जो नेचर है, हमारा जो प्रकृति है, और जो हमारी हर रोज की दुनिया है, वो हमारी सबसे बेस्ट टीचर है कारण और प्रभाव को जानने के लिए। तीसरा, हमारा जो भूमंडल का जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेस लीडिंग टू ग्रोइंग मलेरिया एंड कॉलेरा। तो जो हमारा ग्लोबल, जो हमारा भूमंडल का जो टेम्परेचर है, वो जब बढ़ जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, तो वो बीमारियों का कारण बन जाता है। आप ये देखते ही हैं। तीसरा, कहाँ से हमारे कारण, जो हमारे प्रभाव, हम हर रोज प्रभाव का असर पाते हैं, कभी डेंगू हो रहा है, कभी मलेरिया हो रहा है, कभी टाइफाइड हो रहा है, तो ये सब हमारे प्रदूषण, किसी ना किसी प्रदूषण या फिर भूमंडल के टेम्परेचर का कारण होता है, जो भूमंडल के टेम्परेचर पे हम ही कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। जब हम कुछ कीटाणुओं को नहीं हैंडल करते, तो हमारे खाने पे असर हो जाता है, फूड की शॉर्टेज आ जाती है, उससे भी बीमारियां हो जाती हैं। अगर हम खाने को हैंडल करते, कोई खाना पड़ा हुआ है बड़ी देर से, आपके पास वक्त नहीं है, तो आप दुनिया डेली के भाग दौड़ में लगे हैं, तो आपकी दाल में कीड़ा लग गया, आपके खाने में कीड़ा लग गया, आपको कोई असर नहीं होता। तो इसीलिए लास्ट सेशन में भी आपको बोला था कि होम लेजर रखना बहुत जरूरी है, जिसमें आपका होम लेजर में आप अपने अकाउंट्स लिखें, आप लिखें कि आप कितना खर्चा आपका महीने में हो रहा है, आपको किस किस चीज की जरूरत है, और कभी कभी हम कुछ एक्स्ट्रा फूड मंगवाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा खाना मंगवाना चाहते हैं, तो उस पर कितना खर्चा जाता है, और उसकी एक्सपायरी डेट कितनी होती है। थोड़ा सा वक्त लगता है, आधा घंटा, कि आज मैं सामान लेकर आई, राशन लेकर आई, मैंने अपनी कॉपी में उसको लिख डाला और उसकी एक्सपायरी डेट लिख डाली, उसको मैंने पर्चे को मैंने दीवार पे लगा डाला और उसको देखा। तो यही चीजें अगर आप नजरअंदाज डेली लाइफ में करते हैं, तो हम बीमारी के शिकार बन जाते हैं। तो अगर आप ये डेली लाइफ में सिर्फ आधा घंटा आप अपनी इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे, जो आपकी सेहत अच्छी रखने के कारण हो, और जो आपके घर परिवार, आपके वातावरण को अच्छी तरह रखने का कारण हो, तो उसका प्रभाव हमेशा अच्छा होगा। कितनी फैमिलीज, आज परिवार हैं जो भगवान की दया से ठीक ठाक है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो रूल्स को अपना रहे हैं कि हमने ग्लव्स पहन के जाना है, हमने मास्क पहन के जाना है, हमने सैनिटाइजर लगाना है। यही चीज अगर हम हर रोज करें। अब जापान में क्यों असर नहीं हो रहा इतना लोगों को? क्योंकि मैं वहां गई भी हूँ, क्योंकि वहां पे किसी भी स्टेशन में जाइए, कहीं पे भी रोड पे भी जाइए, वहां पे मैंने दो तीन चीजें नोटिस करी। सफाई तो डेफिनेटली है, दूसरी चीज वहां पे मैक्सिमम जो आपका आबादी है वो मास्क पहनती है, कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, वो मास्क पहन के चलती है, क्योंकि वहां पे भी क्राउडेड बहुत होता है, ऑफिस का रश बहुत होता है। तीसरी चीज है, वो कभी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल पब्लिक में नहीं करते, क्योंकि कहते हैं उसके रेज का बड़ा असर होता है और लोगों के दिमागों पे असर होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे सड़क के बीच में खड़े होकर ऊंची ऊंची आवाज पे कर रहे होते हैं, तो वहां पे ट्रेन के अंदर मोबाइल का फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पब्लिक पे मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर। आप एक कोने में खड़े हुए वहां पे बात करिए। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर डेली में हम अपनाएं,
इसको हम एक मैनर्स और एटिकेट्स में डालें, अपने मॉरल्स में डाल दें, तो फिर हम अपनी जिंदगी अच्छी से जी सकते हैं, जहां पे भी है जी सकते हैं। और कारण क्या होता है, जो बर्फ पिघलती है वो फ्लड्स लाती है, बाढ़ आते हैं बर्फ पिघलने से। तो जब हमारे प्रदूषण पे असर होता है, हमारा प्रदूषण होता है और हमारे वातावरण पे प्रदूषण की वजह से असर होता है, जो प्रदूषण हम फैलाते हैं, जो आपने खुद ही देख लिया कि कैसे आजकल जब प्रदूषण नहीं था तो कितने कहते हैं पशु पक्षी बाहर निकले, उनका भी पूरा हक है ये धरती पे आराम से चलने का, तो कैसे वो बाहर निकले, कितना अच्छा लगा। तो उसकी वजह से भी हमारी जिंदगी एक इकोसिस्टम में बनी रहती है। और अगर हमारा प्रदूषण होता है तो हम लोग बीमारी का खुद ही कारण बन जाते हैं। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वातावरण में कि जब लोगों के रहने की जगह बनाने के लिए हम को प्रकृति के ऊपर असर आना शुरू हो जाता है, पेड़ काटने शुरू कर देते हैं और एक क्लस्टर बना देते हैं, बहुत लोग बहुत घर इकट्ठे बन जाते हैं, तो अब बाहर का जो सिस्टम होता है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो बाहर के सिस्टम में क्या है कि कोई आपको पता नहीं चलेगा नीचा ऊंचा बड़ा छोटा कौन है वहां पे। बिल्कुल, अगर एक शहर का एक हिस्सा है जहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहते हैं, तो वहां पे सारे घर एक जैसे बने होते हैं, एक ही रंग के होते हैं, ब्राउन के होंगे या व्हाइट कलर के होंगे। और अगर कोई दूसरा इलाका है, दूसरा कॉलोनी है जहाँ पे थोड़ा सा रिच लोग रह रहे होते हैं, तो उनके भी एक जैसे घर होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा बड़े होते हैं, स्पेस ज्यादा होता है, लेकिन उनकी लुक एक जैसी होती है। तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों में, हम लोगों उन लोगों में समानता बनी रहती है। अगर वो उठते बैठते एक दूसरे के साथ, तब उनको पता चलता है हाँ इन लोगों का उठने बैठने का रंग ढंग थोड़ा अलग है। लेकिन अगर आप अपनी नजर, अपनी इंद्रियों को शक्ति देना चाहे तो वो शक्ति देती है, वहां का वातावरण ऐसे होता है। तो और अलग से कंट्री साइड होती है जहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते हैं, जहाँ पे सबके बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, और वहां पे कोई बंगलोज बड़े बड़े घर नहीं होते हैं। क्योंकि क्या है कि हमारे देश में एक प्रॉब्लम है कि बंगला होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, लेकिन क्या जहां आप रह रहे हो बंगला प्रदूषण भी ला सकता है। तो इसलिए बेटर ये होता है कि जहां पे खेती बाड़ी होती है वहां पे खुला जगह होनी चाहिए, रूफ कम होनी चाहिए, खुला वातावरण अच्छा होना चाहिए घर का भी, ताकि आप एक ही सामान्य वे में रह सके, ना कि तुलना करके जिंदगी जिए। दूसरा कारण होता है जिसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है, वो मैं आप सेहत पे बोलना चाहूंगी, हेल्थ के ऊपर बोलना चाहूंगी। तो जब लोग बहुत इमोशनल प्रॉब्लम्स, जिनमें बहुत इमोशन, जो बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स कॉज पुअर इम्यूनिटी, सो दैट इज वन रीजन। तो जो ज्यादा भावुक होते हैं वो आपके रोग प्रतिरोधक बन जाते हैं, तो आपका इम्यूनिटी लो कर देता है जब आप ज्यादा भावुक होते हैं। भावुक का मतलब छोटी छोटी बात पे रो देना, और किसी ने कुछ कह दिया बुरा मान जाना, और गुस्सा आ जाना, और डर के जीना। तो इन सब का उपाय है, और मैं वो उपाय आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इन सब का उपाय है कि अपनी डेली रूटीन में मेडिटेशन कीजिए, और अपने जो नर्व्स हैं और अपने इंद्रियां हैं उनको हैंडल कीजिए, उनको बैलेंस कीजिए हर रोज मेडिटेशन करके, या ओम का जाप करके, या जो भी आपका रिलीजन है उसका जाप करके अपने मन को शांत करेंगे, तो आप हर वक्त कोई भी कुछ कहे उस पर उतावलापन नहीं दिखाएंगे, अपने भावुक नहीं होंगे, उससे आपकी इम्यूनिटी भी बनेगी और आपके शरीर पे अंदर जो ऑर्गन्स है उन पे भी असर नहीं होगा। दूसरा कारण होता है हमारी सेहत पे असर होने का, जब हम जंक फूड बहुत खा लेते हैं तो वो हमारी एनर्जी लेवल कम कर देता है।
तो जंक फूड क्या है, अब आप देखेंगे, मैं आपको अपना ही एक एग्जांपल देती हूँ कि जब एंजाइटी का कारण क्या होता है, ठीक है, आप हर रोज भाग दौड़ कर रहे हैं, अस्पताल जा रही हूँ, वापस आ रही हूँ, सुबह भाग दौड़ कर रही हूँ, सैंडविच उठाया, भाग गए, टाइम पे पहुंचना है, सुबह ब्रेकफास्ट भी देखना है, और आप दोपहर को आ रहे हो, दोपहर को वहां पे पेशेंट्स देखकर आ गए, खाना खाया, थोड़ा सा लेटा 15-20 मिनट, आधे घंटे में उठकर फिर पेशेंट्स होंगे, 3-4 घंटे उनके साथ बैठना, फिर रात का खाना देखना, ये सब आपको एंजाइटी, आपके अंदर उतावलापन, आपकी एक वो पर्सनालिटी बना देता है, जो पर्सनालिटी आपकी फाइट या फ्लाइट की हो जाती है, मतलब या लड़ो या उड़ो। तो ये आपकी पर्सनालिटी एंजाइटी बना देती है, और उसकी वजह से आपका मन करता है खाओ, और आपका मन करता है मन आपका हल्का हो जाएगा। तो ये एक साइकिल बन जाता है। तो खाने में अब जो हमारे जो एडवर्टाइजमेंट्स वाले लोग हैं, जो विज्ञापन वाले लोग हैं, वो सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट, उन मनोविज्ञान सीखनी है तो उनसे सीखे। मैं शुरू शुरू में एडवर्टाइजिंग कर चुकी हूँ और मनोविज्ञान वहीं से सीखी। जितने भी मेरे डिजाइनिंग होती थी वो मनोवैज्ञानिक ही होती थी, क्योंकि वहां पे ये सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का मन जीतना, और लोगों को, और जो ब्रांड फूड बनाना, लोगों की मार्केटिंग ऐसे, अपने खाने की मार्केटिंग ऐसे करना जिससे लोगों को एडिक्शन हो जाए, आदत हो जाए। तो आप कोई एक आप देखेंगे जो प्रेजर्वेटिव्स होते हैं आपके चिप्स में, आपके टिन के फूड में, आपके जूस के बॉटल्स में, वो प्रेजर्वेटिव्स होते हैं जिसमें हमारी एडिक्शन का एलिमेंट होता है। तो वो हमारी साइकिल शुरू कर देता है। मुझे एंजाइटी हुई, मैंने वो खाया, मेरी एंजाइटी उससे ही खत्म होगी। तो जब मेरे को फिर से एंजाइटी हुई, मैंने कॉफी पी, मैं ठीक हो गई, फिर एंजाइटी हुई, फिर कॉफी पी, फिर ठीक हो गई। अब क्या होता है इसमें, मैं आपको ब्रेन का एक हिस्सा बताती हूँ जिसमें ये ड्रामा बहुत भयानक हो जाता है। हमारे ब्रेन में यहाँ पे एक यहां से लेकर यहां तक एक रश होता है जिसको कहते हैं एड्रेनल रश। मैसेज मिलता है, वो यहां तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका, अगर मेरे को मैसेज मिला कि मैं, वो नॉर्मल वे में जाना है, मैंने कुछ साधारण रूप से खाया, वो नॉर्मल वे में चला गया। अब जब मैं कोई चीज एडिक्शन वाली लेती हूँ, तो वो मुझे यहीं पे, समझ लीजिए फूल खिल गया, लेकिन वो वाली चीज मेरा शरीर इनवाइट नहीं करता। तो यहाँ पे खिला और खुल गया, और खुल गया, और खुल गया, वो नीचे जा ही नहीं रहा। तो क्या होता है, वो जब नीचे नहीं जा रहा, तो यहां से लेकर यहां तक रहता है। नीचे जाता है, मेरे शरीर को थोड़ी देर के लिए ठीक कर देता है, लेकिन फिर वो वापस से आ जाता है, यहीं पे रहता है, थोड़ी देर के लिए जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले हिस्से को डैमेज करते हैं। जब वो ना समझकर डैमेज कर देते हैं, तो वो जब डैमेज हो जाता है, तो हम उस खाने के बिना या उस पीने के बिना नहीं रह सकते, वो हमारी आदत बन जाती है। तो ये साइकोलॉजिस्ट जानते हैं, खाना जो बनाते हैं वो जानते हैं। तो जितने भी प्रेजर्वेटिव फूड होते हैं वो हमारी आदत बना देते हैं। तो क्या होता है कि जैसे अब हम लॉकडाउन में हैं, तो मैंने 3 महीने का अपना खुद प्रण किया था कि मैं अपने आप को बदलूंगी, क्योंकि मैं भागदौड़ नहीं कर रही, और मुझे मालूम था, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस फील्ड में मैं हूँ, इस लाइन में हूँ, पहले तो मैं अपने आप को ठीक कर लूँ। तो मैंने पूरा ध्यान दिया और अपने आप को ऑब्जर्व किया, ध्यान दिया, देखा अपने आप को मैं क्या कर रही हूँ, कि मैं ये खा रही हूँ, मेरे को जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। आज अगर मैं कोई भी चीज बाहर से ऑर्डर करना चाहूँ, चिप्स का पैकेट पड़ा है, पॉपकॉर्न का पैकेट पड़ा है, 1 महीना पड़ा रहता है, खाने का मन तक नहीं करता। तो ये सारा एंजाइटी फूड होता है। इससे दूर रहने से ही हमारा प्रभाव शरीर का, मन का, माइंड का, ब्रेन का सही रहेगा। तीसरा, चौथा है हमारा जो हम भावुक होकर जो खाते हैं, उसके बारे में जो मैंने आपको बताया है, उसकी वजह से हमारे डाइजेशन पे बहुत असर होता है। यहाँ तो मैंने अभी ब्रेन का बताया, हमारे डाइजेशन पे भी असर होता है।
एसिड फॉर्म हो जाता है। दूसरा होता है कि जब हम अपने वैल्यूज पे ध्यान नहीं दे रहे होते। वैल्यूज मतलब आदर सत्कार करना, रिस्पेक्ट, प्यार से बात करना, और खाने की वैल्यू चाहे देख लेना कि कौन सा खाना अच्छा है, कौन सा, अपने शरीर को वैल्यू करना कि मेरा ये शरीर, एक समझ लीजिए अगर हम इसको उस तरीके से लेके जाते हैं कि भगवान की देन है, जैसे भगवान के मंदिर को हम कुछ नहीं करेंगे या दरगाह को कुछ नहीं करेंगे या फिर गुरुद्वारे को कुछ नहीं करेंगे, तो बिल्कुल वैसे ये शरीर में भी भगवान है, हम इसको कुछ नहीं करेंगे। तो अगर हम इस शरीर को वैल्यू नहीं करते तो हमारे अंदर बीमारियां आ जाती है, जैसे एनोरेक्सिया हो जाता है, बुलिमिया हो जाता है, जिसमें कुछ खाने का मन नहीं करता, अंदर से बिल्कुल शरीर बंद हो जाता है, या फिर ओबेसिटी आ जाती है, मोटापापन आ जाता है। Even positive life changes such as marriage can cause stress. ये तो आप सब जानते होंगे कि शादी, अदर देन द जोक, हम लोग इसके ऊपर जोक भी बहुत करते हैं, लेकिन सीरियसली अगर इस बात को ले कि शादी क्यों स्ट्रेस लाता है, इसलिए क्योंकि शादी दो इंसान अलग सोच के जब मिलते हैं तो अपनी अपनी सोच लेकर आते हैं, अपने अपने बैकग्राउंड को लेकर आते हैं। तो जब वो बिल्कुल वैसे जैसे आप एक क्लासरूम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ बच्चों से आपकी बन रही है, कुछ नहीं बन रही है, तो वहां पे एटलीस्ट क्लासरूम में आपके पास एक चॉइस होती है कि इसके साथ बन गई, ये मेरी टीम बन गई, इनके साथ नहीं बन रही, इनसे दूर रहो। लेकिन शादी में वो चॉइस भी नहीं होती है, लोग चॉइस करते हैं लेकिन चॉइस नहीं होती है, तो उससे भी स्ट्रेस आता है। तो हम उस स्ट्रेस से इतने कारण बना देते हैं अपनी जिंदगी में, आपको उसका अंदाजा तक नहीं, शायद आप जानते हैं लेकिन उसको आप महसूस नहीं कर पाते हर रोज की दौड़ में, कि आप किस तरह बात करना, किस तरह नहीं समझना। जैसे इस रिश्ते के बारे में मैं आपसे पहले भी कोई केसेस के बारे में बात कर चुकी हूँ। तो उस वक्त कारण जो होता है बड़े हो जाते हैं, बहुत सारे कारण हो जाते हैं, जॉइंट फैमिली, सास ससुर, बच्चों बच्चों का बीच में आना, काम का, आपके व्यवसाय का, आपके जो कमा रहे हैं आपकी कमाई का, बहुत आपकी दोस्ती यारी, उठना बैठना, रिश्तेदारी, और खुद की खूबसूरती, नई खूबसूरत लगना, अच्छा लगना, सुंदर नहीं लगना, तुम कैसी लग रही हो, तुम कैसे लग रहे हो, तो ये सारा एक कारण बन जाता है। तभी शादी का जो एक सिचुएशन देखा गया है उसमें कारण और प्रभाव का जो प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा देखा गया है। आपके उसकी वजह से आपकी सेहत पे सबसे ज्यादा असर होता है। हाई बीपी, आपका जब ब्लड प्रेशर होता है तो वो आपके हार्ट अटैक का जैसे कारण बन जाता है, का प्रभाव होता है। आपका कारण होता है हाई बीपी तो आपका हार्ट अटैक होता है उसका प्रभाव। और जो मीडिया आपके अवास्तविक ब्यूटी, जैसे खूबसूरती, आप किसी पतली सी लड़की की तरह बनना चाहते हैं या बहुत हैंडसम सलमान खान की तरह बनना चाहते हैं, तो ये अवास्तविक जो मानकता एक स्टैंडर्ड बन जाता है अवास्तविक, ये भी आपको गलत सोच पे लेके जाता है, या आपके ऐसा आपके कारण आप अपने जिंदगी में कारण बनाना शुरू कर देते हैं जिसका प्रभाव आपके रिश्तों में पड़ जाता है, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में पड़ जाता है, और आपकी सोच में डिस्टॉर्शन आ जाता है, सोच बिल्कुल अजीब सी बन जाती है, ठीक नहीं रहती है। और स्पेशली ये देखा गया है ये कम उम्र के लोगों में, बच्चों में और यंग लोगों में ये देखा गया है। और जो बच्चों के मार्केटिंग, बच्चों की चीजों की मार्केटिंग का कारण करते हैं, कारण बनाते हैं, उसका भी असर देखा गया बच्चों के ऊपर सही नहीं रहता है। अब आते हैं हम रिश्तों पे कारण कैसे बनते हैं। रिश्तों पे जो ट्रबल फैमिली रिलेशनशिप्स कॉज फॉर स्लीप, तो आप जो आपकी जो फैमिली, आपके परिवार में जो रिश्ते होते हैं और उसमें ट्रबल होती है, उसमें प्रॉब्लम्स होती है, उसमें लड़ाई झगड़े होते हैं, मेल मुटाव होता है, दुख होता है, कष्ट होता है, जरूरी नहीं मेल मुटाव, शायद आप लोगों की एक दूसरे के साथ अच्छी बन रही हो लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे कहते हैं भाग्य साथ नहीं दे रहा कुछ, तो आप उसकी वजह से कारण बनाना शुरू कर देते हैं, दुखी होना शुरू कर देते हैं। तो इससे मैं आपको आज मेरा एक और क्लाइंट था, तो उसका मैं आपके साथ एक केस शेयर कर सकती हूँ।
तो उसने मुझे बोला, तो उसको ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, यंग लड़का है, 19-20 साल का है। तो उसने बोला कि मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, लेकिन मेरी जो नकारात्मक सोच है वो नहीं जा रही है। तो मेरे को मैंने उससे पूछा कि नकारात्मक सोच किस डायरेक्शन में है, कौन से डायरेक्शन में ज्यादा जाती है। तो वो कहता है कि लोग जब मुझे जज करते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता, लोग जब कोई कमेंट मारते हैं मेरे ऊपर, और तो उसके ऊपर फिर मैंने उससे नजरिया की बात करी, उसने 2-3 और बातें बताई। तो क्या होता है कि नकारात्मक सोच ही हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में दरार डाल देती है। वो नकारात्मक सोच क्या है कि एक समझ लीजिए परिवार है, जिस परिवार में वो 20,000 कमा रहे हैं, एक मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं, और मैं आपको 3 नजरियों का उदाहरण दूंगी। एक नजरिया है, पति आता है, रोता है, मेरी किस्मत खराब है, तुम लोगों की, बीवी को बोलेगा तेरी वजह से मेरी किस्मत खराब है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, और ये बच्चे भी हो गए, मैं इन कैसे संभालूं, और रोते फिरते या फिर पीना शुरू कर दे, और हर रोज झगड़ा लड़ाई हो। ठीक है। दूसरा नजरिया, उस एक दूसरा परिवार, समझ लीजिए 3 परिवार रह रहे हैं अलग अलग 3 घरों में। अब ये हो गया हाउस 2, घर नंबर 2। यहाँ का उतना ही 20,000 कमा रहा है। वो कहता है घर से काम से आता है, 9 to 5 जॉब करता है, 9 से 5 बजे तक आता है, बच्चों के साथ बैठता है, होमवर्क कराता है, बीवी के साथ बैठता है, चलो खाना खाना खाते हैं, लेकिन कहीं आना जाना नहीं है, बचत करनी है, बस घर ही तुम्हारा संसार है, घर में ही उठो बैठो, हम कहीं आ जा नहीं सकते जब तक हम नहीं इतना कमाएंगे, जब तक 1 लाख नहीं कमाएंगे, जैसे हो वैसे ही रहो, बस यही 4 दीवारी हमारी जिंदगी है, यही रहो और कुछ नहीं कर सकते। और सब सुबह उठे, लाइट जलाई, काम शुरू कर दिया, 3-4 बजे खाना पकाया, काम पे गए, काम से घर आ गए, खाना खा के रात को सो गए, बस। किसी का जन्मदिन हुआ तो चलो आज आज पूरी आलू बना लेते हैं। एक नजरिया ये। तीसरा नजरिया बहुत ही खूबसूरत नजरिया, ये ध्यान से सुनना। ये पिता है, ये पति है, काम करके आया, हंसा, बच्चों के साथ बैठा, क्या करोगे, क्या खाओगे, पापा आइसक्रीम खानी, चलो ठीक है आ जाओ। बीवी को बोला मैं जरा इन दोनों को आइसक्रीम लेने लेके जा रहा हूँ, जाए, 5 रुपए की आइसक्रीम, 10 रुपए की आइसक्रीम वो लेके दे दी, खाई, आए, वापस आए, पापा मेरे साथ आर्ट करो, कलरिंग करो, चलो कलरिंग करा। बीवी वहां खाना बना रही है, बीवी आई, बीवी भी नाचती नाचती आई। तो और जब शनिवार आया, चलो इंडिया गेट चले गए, कोई बात नहीं, स्कूटर में बैठे इंडिया गेट चले गए, थोड़ा सा पेट्रोल लगा। जो अपने बजट में रहना जानते हैं और बिना बात के एनालिसिस अपनी लाइफ में नहीं करते हैं, और मेहनत करके एक उन्होंने अपना गोल बना लिया कि हमने इतना जो बचाएंगे, अगर हम दिन में 2 रुपए या महीने के आखिर में 20 रुपए जमा कर रहे हैं, तो वो हम किसी चीज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ जिंदगी जीने के लिए नहीं, कि ये 20 रुपए कल को हमारा कंप्यूटर ले आएगा बेटी के लिए, या फिर हम बाहर चले जाएंगे, चाहे हम ट्रांसफर हो जाएंगे, हम अमेरिका चले जाएंगे, चलो एक प्लान बनाते हैं। लेकिन वो हर दिन की उसमें अपना कारण इतना खूबसूरत बनाते हैं कि उसका प्रभाव उनको मिलता है। तो कारण रिश्तों में आप किस नजरिए से हर रोज का मीनिंग बहुत अच्छी से लीजिए, जिसमें हंसना खेलना हो, बुद्धि हो, आपको कारण और प्रभाव का जब ये चैप्टर समझ आ जाएगा, बुद्धि किसके लिए चाहिए, इसका प्रभाव का क्या होगा, वो उस पे वक्त लगता है, वो मेडिटेशन से आता है, वो तजुर्बे से आता है, वो किताबें पढ़ने से आता है, वो आप गूगल में भी आप यूट्यूब दे सकते हैं कि क्या कैसे जिंदगी जीनी चाहिए। तो जब आप सीख जाएंगे कैसे जिंदगी जीनी चाहिए, फाइनेंशियली, रिश्तों में, हेल्थ में, तो आप देखेंगे कि आप हर दिन कामली उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, ना कि आएगा तो देखेंगे। आप उस वक्त के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, 20 रुपए भी जमा कर रहे हैं, राइट।
तो ये 20 रुपए हो गया फाइनेंशियली, लेकिन आप प्यार भी तो जमा कर सकते हैं। आज मैंने 0 से लेकर, 0 से लेकर 10 के स्केल तक आज मैंने अपने परिवार को कितना प्यार करा, आज 5 करा, क्योंकि आज मैंने झगड़ा कर दिया। चलो आज हम स्केल डालेंगे, 8 करेंगे। तो जब आप 10 पे पहुंच जाओगे हर रोज, आपकी किस्मत बदलेगी, क्योंकि ये पैसा आज कोविड ने आपको, हम सबको सिखा दिया है कि पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन हमारे उठने बैठने का ढंग, हमारे रिश्ते जिनके साथ हम चार दीवार में बंधे हैं, ये इनके साथ उठना बैठना, किस भाव से हम उठ बैठ रहे हैं, यही हमारी किस्मत बनाता है, और यही हमारी फाइनेंशियल किस्मत भी बनाता है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन कैन एंड अ फ्रेंडशिप और अ रिलेशनशिप। तो आपका जो संचार करने का जो एक वक्त होता है कि काम से आए, एक उस कोने में बैठ गया, उस कोने में बैठ गया, एक पार्टिसिपेंट ने शेयर भी किया था, फोन पे बैठे रहते हैं बच्चे, फोन पे बैठे हैं, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो उससे रिश्ते खत्म होते हैं। तो आई होप आप समझ गए कि जो हमारा कारण और प्रभाव बनता है वो सबसे पहले रिश्तों से बनता है। रिश्तों के बाद, अब जैसे मेरे पास क्लाइंट आते हैं, तो वो कहते हैं कि मैम आर्ट से कैसे आप, आर्ट कैसे मेरे को ठीक कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल चीज आपको के साथ भी शेयर कर रही हूँ, और बहुत लोग जो मेरे आर्ट थेरेपी अटेंड कर चुके हैं उनको तो मालूम है, आर्ट मेरे लिए सिर्फ रिश्ता बनाना है, मैं वो कुछ नहीं करती। क्योंकि वो जो कलर, वो जो रंग भरना है, और उस रंग से जो आप चित्र बनाते हो, सबसे पहले तो आपका मन हल्का हो जाता है, आपके मुख पे स्माइल आ जाती है। दूसरा, जब मन हल्का हो गया तो आप अपने मन की बात भी कर सकते हो। मन हल्का होना बहुत जरूरी है, अपने मन की बात करना। अगर आप मन भारी है तो आप बात करेंगे तो सिर्फ मैं सुनूंगी, क्योंकि आप शायद मेरी बात को समझने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये मनी, पैसा, आर्ट, कार्य, व्यवसाय, ऑफिस जाना, ये तो सिर्फ रिश्ता बनाने का जरिया है। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिश्ता बनाना। और वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन अगर आपका होगा, बात नहीं करेंगे तो रिश्ता कैसे बनेगा। तो कम्युनिकेशन पे एफर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप बेरुखी से, स्पीकिंग रूडली फॉर वट एवर रीजंस, पुशेस पीपल अवे फ्रॉम यू, राइट, आप बेरुखी से बात करेंगे तो लोग आपसे हट जाएंगे। तो ये भी रिश्तों में एक कारण होता है जिसका प्रभाव आप देखते हैं, लोग आपसे दूर हो जाते हैं। लैक ऑफ एम्पथी, दैट इज सहानुभूति अगर आप नहीं दिखाएंगे। सहानुभूति मतलब कि समझ लीजिए एक बीवी या एक पति अपने पार्टनर के पास आई, या फिर बच्चा अपने माँ बाप के पास आया, अपनी गलतियां बता रहा है, या फिर बताते कि मुझसे ये हो गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं अपनी बेटी के पास गई परसों, तो वो ऐसे बैठी हुई थी कंप्यूटर के पास, तो मेरे से भी हो गया, गलती हो गई। तो मैंने उससे बोला कि कोई मोटिवेशन नहीं है मम्मा, मोटिवेशन मतलब मेरे को कोई गोल नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हो, मैं कहाँ जा रही हूँ। मैंने अच्छा तो तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो। कहती है मैंने सिर्फ अपना मन हल्का करने के लिए बात करी थी, मैंने आपसे सुझाव तो मांगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, उसको सिर्फ सहानुभूति चाहिए। तो सहानुभूति कैसे देते हैं, जो मैं सेशंस में देती हूँ, तो उसके लिए फिर मैं अब माइंडफुल रहती हूँ, मैं बुद्धि यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया, जो ज्ञान मैं आपके साथ बांटती हूँ। अब मैं जब भी जाती हूँ उसके पास, बेटा कैसा महसूस हो रहा है, मामा ऐसे में, ओके ठीक है, आई एम श्योर कि आपको कोई ना कोई इसका रास्ता मिलेगा, मैं कोई सोल्यूशन नहीं देती। और सहानुभूति दिखाने का एक और तरीका होता है सुनना, कुछ जवाब नहीं देना, हाँ करना, आंखों से आंखें मिलाकर बात करना, देखना, ना कि टीवी में बात कर रहे हो रिमोट कंट्रोल पे और इधर कान से सुन रहे हो, वो सहानुभूति नहीं होती है। वो दूसरा इंसान बुद्धू नहीं है, वो समझ जाता है कि आप बस उनकी सुन रहे हो लेकिन सुन नहीं रहे हो, राइट। तो सहानुभूति दिखाना बहुत जरूरी है। कोई भी आपसे बात करे, प्लीज गिव योर ईयर्स, अपनी कान, उनको सुनिए, उनको हाँ कीजिए, उनकी उनको उनका साथ दीजिए, उनको बोलिए हाँ मैं महसूस कर सकती हूँ आपके दर्द को, मैं जानता हूँ आपको कैसे फील हो रहा है, शायद मैं इस प्रॉब्लम के साथ कोप कर पाया, मैं इसको हैंडल कर पाया, लेकिन शायद आप नहीं कर पा रहे हैं। आप, अगर मैं कर पाया, हर इंसान कर पाता है, तो एक दिन आप भी कर पाएंगे। अगर मेरे से कोई भी आपको मदद चाहिए तो आप मुझे मदद
मैं जरूर आपको मदद करने को तैयार हूँ, और बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत वे होता है हमारे जो वेस्टर्न कंट्री में, हमारे अमेरिका में, यूरोप में। तो आप ये एक साइकोलॉजी में देखा गया कि हर कल्चर का अपना अपना साइकोलॉजी होता है। तो ये जो भारत की साइकोलॉजी में इसका जो परसेंटेज है कम देखा गया है, और जो वेस्टर्न साइकोलॉजी में इसका परसेंटेज ज्यादा देखा गया है, जिसकी वजह से लोग अपने रिश्ते अपने साथ अच्छा निभा पाते हैं। वो गिल्ट से जिंदगी नहीं जीते क्योंकि उसकी बात किसी ने सुनी। सो स्नैपिंग ड्यू टू लो टॉलरेंस, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है, जैसे इस फादर ने आज मेरी क्लाइंट को एकदम से, क्योंकि उनका माइंड में स्ट्रेस आ गया था, तो उनमें सहनशीलता कम होने की वजह से उन्होंने एकदम से जवाब गुस्से में दे दिया। तो उससे भी आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं, उससे भी हमारा कारण बन जाता है, जिसकी वजह से वो बेटी भी अपने चाचा चाची के घर में चली गई, अपने फादर पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाई। तो ये एक ऐसे असर होने शुरू हो जाते हैं, ऐसे प्रभाव होने शुरू हो जाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिश्तों का, जिसका कारण हम में से कोई समझ नहीं पाता। हम सारी चीजें बहुत सोच समझ के कर रहे होते हैं। शायद समझ लीजिए इन टॉक्स के थ्रू शायद आप इस ज्ञान से अपने आप को बदल भी लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कारण बन जाता है, आप अपने आप को रोक नहीं पाते। तो वो आपके पेरेंट्स के पैटर्न से आ रहा होता है। तो ये साइकोलॉजी कहती है, ये स्टडी है साइकोलॉजी की, कि आपके पेरेंट्स का जो, आपके माँ बाप का जो एक पैटर्न रहा है, पैटर्न क्या होता है, जो एक सिस्टम बन चुका है, बन जाता है, जो आपका आपके परिवार का एक ट्रेडिशन बन जाता है। जो कोई आप देखेंगे कि कोई इंसान हमेशा हर बात ऊंची आवाज में करता है या फिर बहुत धीमे बोलता है, तो मैं उसी टाइम समझ जाती हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, तो मैं समझ जाती हूँ कि इसके परिवार का कल्चर ऐसा है। तो ये एक पेरेंटल पैटर्न जो होता है वो बदलने में बहुत मुश्किल होता है, उसको अपना लेना ही समझदारी है। हाँ, प्रोवाइडेड कि वो आप, उनका दिल अच्छा है। हर इंसान में आपको मालूम ही है कि आत्मा तो प्योर ही रहती है, वो सिर्फ जिंदगी के तजुर्बे हैं जो आपको आपको पेरेंटल पैटर्न जो है और जिंदगी के तजुर्बे आपको डिफरेंट या नेगेटिव बना देते हैं, नकारात्मक बना देते हैं, या जैसे भी बना देते हैं, सकारात्मक भी बना देते हैं। लेकिन जो आपके अंदर जो सोल है, जो आत्मा है, वो हमेशा प्योर रहती है। तो उस प्योर सोल को आप अगर रिश्ता निभाए, और इसको देखें कि इसका भी दिल अच्छा है, क्योंकि हर प्योर सोल का दिल हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि द नेचुरल लैंग्वेज ऑफ द अर्थ इज लव एंड पीस। तो ये सिर्फ हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारी दिमाग के साथ सबसे बड़ा खेल खेलती हैं, जो हमारे को इस सच्चाई से दूर ले जाकर दुनिया के स्टेज में ड्रामा कराना शुरू कर देते हैं, और हम उस ड्रामे के शिकार बन जाते हैं। और लेकिन शिकार नहीं बनेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हम कारण करते हैं उसका प्रभाव हम ही भुगतते हैं। नेक्स्ट इज मेकिंग एन इशू, हर चीज का एक इशू बना देना, कि अगर एक बात किसी ने कही तो उस चीज को हम एक मनगढ़ंत कहानी बना देते हैं, तो वो भी एक कारण बन जाता है। वो भी कारण आपका ऐसा प्रभाव ले आता है जिसकी वजह से रिश्तों में दरार आ जाता है। नॉट स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ लॉजिक कॉजेस मिसअंडरस्टैंडिंग। तो अगर से मैं आज कुछ और भाषा में बात कर रही हूँ और दूसरा इंसान किसी और भाषा में, कौन सी भाषा, शायद मैं लॉजिक बात कर रही हूँ कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन दूसरा इंसान अपने तजुर्बे को लेकर बात कर रहा है कि नहीं मेरे साथ ऐसे हुआ था, और मैं पूरी एक टेक्स्ट बुक की तरह बात कर रही हूँ, और दूसरा बंदा कह रहा है नहीं तुम गलत कह रहे हो। तो इसमें भी मेल मुटाव आ जाता है, इसमें भी कारण बन जाता है, इसमें भी ज्ञान हो और बुद्धि हो तो आप उस चीज को डिबेट बना सकते हो, लेकिन बहस नहीं, मतलब आर्ग्यूमेंट नहीं, लड़ाई नहीं बना सकते। जैसे एक माँ बाप और बच्चों में जो कारण और प्रभाव हो जाता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता है। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि बच्चा घर से बाहर गया, तो उसको मालूम है उसके माँ बाप ने क्या संस्कार दिए, तो वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन किसी से बात कर ली, लेकिन माँ बाप के अंदर इतना डर है कि उसने ऐसे बात वहां जाके बात करी,
उसने ऐसे करा होगा, जरूर उसको, मेरे बच्चे को वो गलत रास्ता दिखा रहे हैं, वापस बच्चा घर आया 10 थप्पड़ मारे, तो मैं ऐसे बोला था। तो बच्चा वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कारण बनने शुरू हो जाते हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आप अपने पेरेंट्स का पैटर्न लाए हैं, तो आप भी माँ बाप अपना पैटर्न अपने बच्चों पे ही डाल रहे हैं। ये साइंस हिला नहीं पाई है। ये साइंस ने प्रूव कर दिया है कि अगर आप अपने बच्चों में संस्कार डाल रहे हैं, तो आपका बच्चा वो संस्कार बाहर तक लेके जा रहा है। लेकिन उसकी उम्र होती है, जैसे 16 से 18 साल तक एक वो उम्र होती है जब वो बच्चा आपके संस्कारों को यूज करना, इस्तेमाल करना कुछ हद तक शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे कम उम्र में वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है इन संस्कारों का। और 22-23 साल तक अगर आप उस पे बच्चों पे ध्यान रखते हैं, निगरानी रखते हैं और एक दोस्त बन जाते हैं 16 साल के बाद, इस विश्वास से कि ये मेरा संस्कार, मेरा बच्चा मेरे संस्कार ही लेके जाएगा और क्या करेगा, और अगर ऊंच नीच हो भी जाती है तो ये उसका अपनी जिंदगी का तजुर्बा है जो इसी के काम आएगा। माँ बाप बच्चों के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगी, माँ बाप अपने बच्चों को पैदा कर कर बहुत सीरियस हो जाते हैं, ये सोचे समझे बिना कि ये बच्चे अगले जन्म में कौन थे हमें पता भी नहीं। और हम, हमारे बच्चे ये भी नहीं सोचते कि हमारे माँ बाप कौन थे, ये पता नहीं। तो इस रिश्ते को इतना सीरियसली मत लीजिए भावुक होकर, सीरियसली लीजिए। एक अपने बच्चों को उस नजरिए से देखिए कि मेरे जरिए ये बच्चा पैदा हुआ, इस धरती पे आना था, अब मेरी जिम्मेदारी है इसको एक अच्छा इंसान बनाने की, इसको एक पढ़ा लिखा और दुनिया में जीने के लायक, ताकि ये दुनिया में बाहर जाए बिल्कुल। जो पशु पक्षी हम प्रकृति से कितना कुछ सीखते हैं, उसको उड़ाना सिखा दिया, वो चिड़िया नीचे गिर कर उड़ना सीखती है, राइट। तो उड़ाना सिखा दिया, भाषा सिखा दी, संस्कार सिखा दिया। हाँ, उसमें ज्ञान होना चाहिए ब्रेन का। तो ब्रेन का ये वाला हिस्सा बहुत जरूरी होता है आपको आगे जिंदगी जीने, सही तरीके से जिंदगी जीने का, तोल मोल के जिंदगी जीने का ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा आपका बनता है 13 साल, 0 से लेकर 22-23 साल तक, और स्पेशली 16 साल, 13 साल से लेकर टीनेज जिसे कहते हैं, तब यहाँ तक आपको पूरी प्रयत्न करना है कि आप अपने माहौल को साधारण रखें, खुशहाल रखें और रिश्ता अच्छा बना के रखें, और दोस्ती से अपने बच्चे को प्यार से समझाएं, ताकि यहाँ पे उसके मानसिक संतुलन बना रहे और फिर आप उसको तैयार कर पाएंगे दुनिया के लिए। तो उसमें आपका कारण, जो जिस कारण से आपने बच्चे को पैदा किया, उसका प्रभाव आपको भी और इस दुनिया को भी अच्छा मिलता है। बहुत लोग हैं जो जिन्होंने इस चीज को एक संस्कृति बना दी है अपनी, कि हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत हैं, जैसे डिम्पल्स डॉटर ऑल्सो इट सेड, ब्रह्म कुमारी हो, बुद्धिज्म प्रैक्टिस हो, आपका इस्कॉन टेम्पल हो, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ये एक बहुत ही करेजियस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया है, जिसमें वो लोगों को दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे अगर हर घर में होने लग जाए, ना कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर घर में होने लग जाए, तो दुनिया में प्रभाव अच्छा होगा। एक और कारण हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति से भी बहुत हम कॉजेस कर बैठते हैं। वो क्या है कि जो हमारी मास मीडिया है, वो हमारे ऑडियंस को बाइस कर देती है कि हमने इसको सोशल मीडिया, हमने इसको ऐसे करना है, उसमें कितने कारण कर रहे होते हैं ना। तो हमारे कारण बनाने का एक कारण बन जाता है ये सोशल मीडिया। तो उसमें हम कितना कुछ आगे बढ़ जाते हैं, कितना कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं, कुछ अच्छे काम नहीं भी हो रहे हैं, वहां से भी अब हमारा कारण बनना शुरू हो गया। तो बहुत उसमें केयरफुल रहिए। नेक्स्ट इज स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कल्चर लीड्स टू यूनिटी एंड सक्सेस, निग्लेक्ट लीड्स टू इग्नोरेंस एंड एरोगेंस। तो अगर आप संस्कृति को समझेंगे, समझ लीजिए आपकी संस्कृति है कि आपका शास्त्र ये कहते हैं, और आपके घर में उठने बैठने का ऐसा होना चाहिए,
तो आप अपनी संस्कृति को का अगर नियम का पालन करेंगे तो वो सही रहता है। अगर आप अपने नियम को निग्लेक्ट करेंगे और बोलेंगे कितना बोरिंग है और ये क्या बकवास है एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसमें हम हमारा जो प्रभाव होता है उसमें हम अभिमानी बन जाते हैं। अभिमानी बनकर हमारी बुद्धि बंद हो जाती है। हमारे अभिमानी को कहा जाता है, एरोगेंस को कहा जाता है, एक सिम्टम आ जाता है, हमारी केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। दूसरों की को कॉपी करना, दूसरों की तरह हम अगर बने और अपने अंदर की पोटेंशियल, अपने अंदर की क्षमता को निग्लेक्ट करें और उसकी तरह बने और तुलना करना हर वक्त की उसकी तरह और अपने अंदर की जो शक्ति हर भगवान ने जो हर इंसान को एक समानता से दी हुई है, तो उसको अगर हम निरादर करते हैं तो उससे भी हम गलत कारण कर बैठते हैं, जिसका प्रभाव आप बहुत लोग आई एम श्योर जानते भी हैं। हम उस दौर से निकल चुके हैं। वास्तविक शोज जो होते हैं, रियलिटी शोज जो होते हैं, वो भी हमारे ब्रेन को डैमेज करते हैं। वो भी हमारा कारण बनाना शुरू कर देते हैं कि वो अगर वहां से कूद रहा है मैं भी वहां से कूदूंगा, और वो तुलना कर रहे हैं, बिग बॉस में ऐसे हो रहा है मैं भी करूंगा। तो ये सारी चीजों में अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपके कारण बन जाते हैं गलत प्रभाव का। अब आपको करना क्या है, मैं आपको सॉल्यूशंस देती हूँ। सॉल्यूशंस ये है कि हाउ कैन वी चेंज आवरसेल्फ टू मेक गुड कॉजेस। हम अपने आप को अच्छा प्रभाव के लिए कैसे बदल सकते हैं। पहली बात ये, अच्छी मूवीज देखिए, फिल्म अच्छी देखिए आप, जिससे आपकी थिंकिंग अच्छी हो। कि मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ कि एक उदाहरण अपनी जिंदगी का बना लीजिए, एक हीरो हीरोइन जो आपके तरीके से हो। जरूरी नहीं है कि रियल का हीरो हीरोइन, लेकिन जो कैरेक्टर मूवी का वो आपके साथ जिसका आपका मेल जोल हो, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप उससे एक ट्रेनिंग ले सकते हैं कि मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ। तो वो उससे आप अगर आप ऊंचा बोलते हैं और वो धीमा बोलता है, लेकिन आप ऊंचा बोलने से मजबूर हो गए हैं, लेकिन आप उसकी तरह बनना चाहते हैं, तो आप उसको देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आप उसकी तरह बन जाएंगे। ये थेरेपी, ये क्रिएटिव थेरेपी में हमने, इसकी साइंस है, इसको कहते हैं साइकोड्रामा और इसको कहते हैं एम्बॉडिंग द पर्सनालिटी इन अस। ये बहुत ही असरदार होता है। नेक्स्ट, अच्छी किताबें पढ़ने से भी हमारा मनोविज्ञान अच्छा हो जाता है। और सेंस ऑफ ह्यूमर माने हास्य वृत्ति। हास्य वृत्ति जो होती है वो हमारे निजी रिश्तों को बहुत अच्छा कर देती है। कि जैसे मैंने आपको तीसरा नजरिया बताया था उस फादर का, कि कैसे उसने सेंस ऑफ ह्यूमर से अपने घर को अच्छा बना के रख सकता है और वो आगे सक्सेसफुल होता है। और ये ट्रू स्टोरी है बाय द वे जो मैंने आपको बताई है। और वो आगे बढ़कर अपनी जिंदगी भी जी रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से जी रहे हैं। वर्किंग आउट, योगा, आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका मन हमेशा शांत रहेगा और स्पार्क रहेगा, आपका मन बहुत शाइनिंग रहेगा, आप हमेशा खुश रहेंगे और आपके अंदर एक अलग सा एक जुनून आ जाता है लोगों से उठना बैठना, क्योंकि आप एक्सरसाइज करके आए, आप योगा करके आए। तो ये योग जो होता है, योग के बारे में मैं आपसे जरूर बात करूंगी अगले हफ्ते। योग कनेक्शन इज अ वेरी वेरी, योग का मैं मतलब योगा नहीं कह रही, कसरत नहीं, योग कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी वजह से आप कारण अच्छे कर सकते हैं। लोगों से अपने दिल की बात करना, उससे मन हल्का होता है, उससे भी आप जिंदगी में हर दिन चर्या में कारण अच्छे बना सकते हैं। आपका मन हल्का हो जाता है तो आपका मूड भी अच्छा हो जाता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सब्सटेंस, मतलब अगर आप गलत चीजें खा पी रहे हैं और अपना स्ट्रेस खत्म करने के लिए, तो आप दूसरा कारण के, क्योंकि आप उसका कारण तो एक पूरी एक लकीर, एक चेन बन जाती है। आपने कुछ खाया पिया, अल्कोहल लिया, आपने नशा किया और आपने अपने मन हल्का कर लिया क्योंकि आपने स्ट्रेस खत्म करना है, तो उसका एक तो आपका ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाता है और आपके घरों में लड़ाइयां होनी शुरू हो जाती है, तो कारण गलत हो जाता है। उसकी जगह आप अगर स्ट्रेस है तो आप स्पोर्ट्स पे ध्यान दीजिए, आप खेल कूद कीजिए, आप बैडमिंटन खेलिए, आप टेनिस खेलिए, आप फुटबॉल खेलिए। इस पे मैं एक छोटे सा इंसिडेंट देती हूँ।
तो इंसिडेंट ये है, बहुत ही प्यारी कहानी है। तो ये एक इंग्लैंड की, लंदन की एक लेडी है लॉरा करके। तो वो एक जर्नलिस्ट अफगानिस्तान में गई थी, जर्नलिस्ट थी। तो वो 35 साल की थी, कुछ बहुत साल हो गए अब इस बात को। तो उनका मैंने डॉक्यूमेंट्री देखा था, मैं मिली भी थी उनको, तो बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। तो उन्होंने अफगानिस्तान में जाकर स्टोरी कवर करी, जर्नलिस्ट होने के वजह से। तो वहां पे उन्होंने देखा कि वो जो बम विस्फोट, और जो मतलब बम होता है और जो विस्फोट भी हो जाता है तो उसके स्प्लिंटर्स होते हैं, तो वो सारे आंखों में जाकर कैटरैक्ट बहुत ज्यादा कर देता है, आंखों को बहुत डैमेज कर देता है। तो उन्होंने ठान लिया कि मैं आंखों की डॉक्टर बनूंगी। वो 40 साल की उम्र में वो लंदन में अपना क्वालिफिकेशन कर लेती है और ऑप्थोमोलॉजिस्ट बन जाती है, आंखों की डॉक्टर बन जाती है। तो वो सबसे पहले भारत आती है, और भारत में उनके एक दोस्त है जो बिहार में, जिन्होंने एक गांव है बिहार का, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, एम से कोई नाम है, जहाँ पे एक 1 मील, एक वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से खाते हैं। और वहां पे बहुत कैटरैक्ट सिचुएशन, क्योंकि आप न्यूट्रिशन नहीं जा रहा, मैल न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन ठीक तरह नहीं जा रहा, तो बाकी आंखों की प्रॉब्लम्स भी बहुत है। तो वहां पे एक बहुत बड़ा अस्पताल उनके फ्रेंड ने खोला हुआ था, उनके दोस्त ने खोला हुआ था। तो वो वहां जाके अपनी सर्विसेज देती है। अब उन्होंने एक बारी वो वहां से खेतों से निकल रही थी, तो उन्होंने कुछ लड़कियों को देखा फुटबॉल खेलते हुए। तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल तो बहुत अच्छा खेल रहे हो। तो ये लॉरा लंदन में भी फुटबॉल बहुत अच्छा खेलती थी, चैंपियन थी। तो उन्होंने उन लेडीज को, लड़कियों को देखा, और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे को अडॉप्ट करूंगी, मैं तुम्हारे को फुटबॉल सिखाऊंगी। तो उन्होंने पटना के एक फुटबॉल कोच जो एक्सपर्ट थी, उनको वो जॉब दी कि इन लड़कियों को आपने फुटबॉल सिखानी है। और उन्होंने क्या किया, घर घर जाकर माँ बाप से परमिशन ली, और जिनको घर में एक वक्त का भी खाना मुश्किल से मिल रहा था, उनको, उन बच्चों को अस्पताल के एक फ्लोर में अकोमोडेशन थी, दिया, कमरे दिए, जहाँ पे वक्त के 4 वक्त का खाना मिल रहा था, और वो खाना अच्छे से खा रहे थे, और उनको ट्रेनिंग मिली। तो उन्होंने देखा कि कैसे ये पूरा गांव का पूरा वातावरण बदल गया इस खुशी के माहौल से, क्योंकि वो स्ट्रेस था, फुटबॉल खेलते थे, घर जाते थे, इतनी शक्ति नहीं होती थी क्योंकि खाना ठीक तरह नहीं मिलता था, तो ऐसे वो चैंपियंस बन गए। तो फुट स्पोर्ट्स से हमारा मन बहुत हल्का होता है, और हम बहुत कामयाब हो जाते हैं बाकी काम में भी। कि कितने लोग आप देखेंगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के भी लोग, उनमें कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलने का एक हॉबी है, चाहे वो घर जाने से पहले टेनिस खेलते हैं या स्विमिंग के लिए जाते हैं। तो स्पोर्ट्स से भी स्ट्रेस आपका खत्म होता है। लास्ट है, आप हाउ यू यूज कोविड डेज विद द नॉलेज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कि आपको, जब मैंने आज ये टॉपिक आपके साथ शेयर करा, तो आप अब कोविड के क्राइसिस में आप अपने दिन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इस वक्त का इस्तेमाल कैसे करेंगे, आप किस नजरिए से करेंगे। वो 3 घर के जैसे रो धो के करेंगे, कोस कोस के करेंगे, या फिर इस वक्त जो आपके हाथ में, सिर्फ आपके हाथ में एक चीज है, खुशी फैलाना, घर के माहौल में खुशियां बांटना, जो है उसमें रहना, उससे ज्यादा आगे ना बढ़ना, और जो कमी रह गई थी, जिस वो भागदौड़ में आप नहीं कर पाए, आप उस कमी को पूरा करना। जो आपके घर के सदस्य हैं, बड़े बूढ़े छोटे बच्चे, उनको वक्त देना, उनके साथ रिश्ता निभाना। तो ये जो चीजें हैं, इसमें आप एक कारण कर रहे हैं, बहुत बड़ा कारण। तो ये जो वक्त है आपके कारण, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का माहिर होने का कारण है। इसमें आप अपना नियम, अगर कारण और प्रभाव की तरफ ही ध्यान दें, और किसी और चीज पे ध्यान ना दें कि कैसे हम अपने कर्म ठीक कर सकते हैं इस वक्त, बोल चाल में, उठने बैठने में, खाने पीने में, रिश्ता निभाने में,
किसी दोस्त के साथ मेल मुटाव हो गया, फोन पे बात करके उसके उसके साथ रिश्ता फिर से निभाने में। मेरे दोस्त है बैंगलोर में, मैं वहां पे रहती थी, तो वहां से मेरे को इन छुट्टियों में जो आज तक कभी बात नहीं हुई, उनके फोन आ रहे हैं कि बैठे बैठे इतनी याद आ गई। तो कितना अच्छा लगता है ऐसे दोस्तों से बात करना, उससे मन हल्का भी हो जाता है। कोई मेल मुटैव है तो उसको आप अपनी डायरी में लिखिए कि मेरा किस किस से गलत बात हो गई, या गलत मैंने कोई चीटिंग कर दी, मैंने कोई फ्रॉड कर दिया जाने अनजाने में। उन सबको आप लिखिए, उनका नाम लिखिए या फिर वो सारी बातें लिखिए जो आपसे हो गई। उससे आप अपने कारण सही करिए और उसका प्रभाव अच्छा होगा। वो नेक्स्ट टॉक में बताऊंगी कि कारण सही और कैसे हो सकता है। So I hope you like this talk. Thank you. Thank you. Bye bye everyone. Thank you.